हाँ जी दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10th का जो प्रश्नावली चल रहा है। आपको 8.4 पढ़ेंगे, उसका बेसिक फार्मूला के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बेसिक फार्मूला जान लेते हैं ताकि बनाने में आपको सुविधा हो। देखिए बेसिक फार्मूला क्या है, कहता है कि आपको 3 फार्मूला है, तीनों को याद कर लीजिए क्योंकि तीनों आप इस क्वेश्चन का अगर इसको बनाना है प्रश्नावली 8.4 तो ये तीनों फार्मूला याद होना चाहिए, जो बहुत सिंपल है और इजिली भी है। कैसे दिखते हैं, पहले कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब है कि जब साइन और कॉस के फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में हो और थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। साइन कॉस के रूप में होना चाहिए, वो भी स्क्वायर का फॉर्म, लेकिन थीटा का वैल्यू समान हो, बीच में प्लस लगा हो, तब इसका वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कहने का मतलब थीटा का मान समान हो, स्क्वायर के फॉर्म में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब आता है कि सर यहाँ से आपको 4 और फार्मूला निकलता है, यानी एक फार्मूला से 5 फार्मूला बनता है। आइए देखते हैं कैसे। आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप साइन स्क्वायर थीटा सर प्लस को बराबर के बाहर भेजिए, नहीं प्लस कॉस है उसको बराबर के बाहर भेजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब खाली आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो कैसे सर स्क्वायर को बराबर के बाहर भेज दीजिए, तो स्क्वायर को बराबर के बाहर भेजते तो क्या होता है, रूट हो जाता है ना, 1 या आपको कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब आता है कि सर अब हो सकता है कहीं आपसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो साइन को बराबर के बाहर भेज दीजिए, यानी एक तो बराबर के बाहर पहले से मौजूद है ही, साइन को भेज माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और खाली कॉस थीटा बराबर निकालिएगा तो स्क्वायर को बराबर के बाहर भेजिए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर एक फार्मूला याद रखिएगा ना तो उससे यह 5 फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी एक संबंध वाला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी जब कहता है थीटा के वैल्यू समान हो और सेक और टेन के फॉर्म में तब उसका वैल्यू 1 हो जाता है। हाँ स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो यहाँ से भी आपको 5 फार्मूला निकलेगा। देखिए कैसे आपसे पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, खाली सेक, तो कैसे माइनस में है ना 10, उसको बराबर के बाद भेज दीजिए, यानी आपको हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब सेक थीटा बराबर पूछा जाए तो कैसे रूट लगा दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि जानते हैं स्क्वायर बराबर के बाहर जाता तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। अब हो सकता है कि आपसे 10 स्क्वायर थीटा बराबर पूछ ले तो कोई बात नहीं, 10 स्क्वायर थीटा का 10 स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस में है ना, अंदर खींच लीजिए, बेचारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है ना, अंदर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 10 थीटा ना हो जाएगा। यही से हमने खींच दिया क्योंकि एक को अंदर भेज दिया, 10 थीटा बराबर होना चाहिए। अब 10 स्क्वायर थीटा बराबर निकल गया, अब खाली 10 थीटा बराबर निकालना हो तो वही काम हो जाएगा पुराना वाला स्टाइल, स्क्वायर को बराबर के बाहर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए कितना सुविधा से निकल गया। अब आते हैं इसको देखते हैं। अब इसको देखिएगा तो ये और सुविधा हो जाता है। ये अभी देखिए कहता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉसिक और कॉट के फॉर्म में हो और थीटा के वैल्यू समान हो और माइनस का चिन्ह उसका वैल्यू 1, यानी केवल साइन वाला में प्लस लगा रहता है, बाकी जो भी 4 को बचा सब में माइनस लगा रहता है। समझ रहे बात को। अब देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए अब इसमें क्या, इसमें भी थीटा का वैल्यू समान होना चाहिए तभी इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको 5 फार्मूला निकल जाएगा। खाली पूछा जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, नहीं केवल इतना, तो कहीं सर कॉट को भेज दीजिए बराबर के बाहर, यानी 1 माइनस में तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाए। खाली कॉसेक थीटा बराबर पूछा जाएगा तो क्या, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब कहीं हो सकता है आपसे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ ले तो क्या कीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 1 का अंदर खींच दीजिए, बेचारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। खाली कॉट थीटा बराबर पूछेगा तो स्क्वायर को बराबर का बाहर भेज दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको आसानी से फॉर्मूला निकल गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन बनाने में हम लोग को सुविधा होगा। जो भी हम देखिए बनाने से पहले सूत्र याद होना चाहिए तभी, ताकि बनाने में मजा आए। ठीक है, अब आते हैं आगे के प्रश्न को देखते हैं। पहला जो प्रश्न आता है वो बहुत सिंपल और इजीली आता है। देखते क्या है पहला प्रश्न जो है ना, वो आपको लिखा हुआ देखिए क्या पहला प्रश्न जो लिखा है वो लिखा है कि देखिए कह रहा कि त्रिकोणमितीय, समझते हैं ना त्रिकोणमितीय, कह रहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए कमा सेक ए
और टेन ए को किसके रूप में व्यक्त करें, को कॉट के रूप में व्यक्त करें, कॉट के रूप में व्यक्त करें। बहुत आसान है, या कॉट के पदों में कह दीजिए तभी चलेगा, पदों में व्यक्त करें। इसका अर्थ समझिए, व्यक्त करने का मतलब समझिए, थोड़ा सा अर्थ समझिए। और आपसे कह दिया जाए कि 10 रुपया है, ठीक है, इसके 5 रुपया के पदों में व्यक्त करें, कैसे बनाइएगा? 10 रुपया के 5 के पदों में, यानी कहने का मतलब 5 रुपया के पदों में व्यक्त करिए सर। 5 रुपया यानी 10 रुपया के 2 सिक्का बना दीजिए, यानी 10 रुपया का 5 रुपया का 2 सिक्का बना दीजिए, यानी 5 रुपया प्लस 5 रुपया इजकल टू क रुपया हो जाएगा 10 रुपया ना हो जाएगा। यानी जो 10 रुपया था ना, 5 के फॉर्म में अगर बदलिएगा ना तो 5 रुपया प्लस 5 रुपया बने, यानी 5 के फॉर्म में तो 5 के तो सिक्का होना चाहिए या तो 5 का नोट होना चाहिए, यानी बेचारा 10 रुपया किसके रूप में बदल गया, 5 रुपये। उसी तरह देखिए कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। यानी कहने का मतलब साइन का भी आंसर कॉट के रूप में चाहिए, सेक का भी बदल कर आंसर कॉट के रूप में चाहिए और टेन का भी आंसर बदल कर कॉट के रूप में चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ऐसे काम कीजिए कि साइन का आंसर कॉट के रूप में ही आ जाए, बदल दे, चाहे फॉर्मूला जो भी लगे आप लगे, हाँ नियमानुसार बनाइएगा। कहने का मतलब है कि साइन का आंसर हमें चाहिए कॉट के रूप में। अब साइन को कैसे चेंज करें, ऐसे दिमाग लगाइए कॉट के रूप में इसका आंसर आ जाए, तो बिल्कुल आता है। आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन देखिए, साइन बराबर एक ही होता है, ये तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, सीधे इसका भाई। दूसरा आपका होता है क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, अब दूसरा जानते हैं साइन थीटा बराबर √1 - cosec स्क्वायर थीटा, ये नहीं जानते हैं। इसके अलावा क्या होता है, P/B, तो P इसमें तो कोई यूज है नहीं। तो आप बताइए, हमको चेंज करना है कि साइन का आंसर कॉट के रूप में आना चाहिए, तो इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं। हाँ, क्या करेंगे, साइन को अगर चेंज कर देंगे कॉसेक के रूप में, देखिए साइन थीटा बराबर ये होता है ना cosec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कि ना हो जाएगा। cosec ए का फॉर्मूला, कॉस का देखिए खुद का फॉर्मूला होता है, आपने अभी हमने बताया था cosec ए बराबर क्या होता है, होता है √1 + cot स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता, बताया था कि नहीं बताया था। तो बेचारा हमने साइन का उल्टा, यानी साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, और cosec थीटा का मान कॉट के रूप में रख देंगे तो कितना हो जाएगा √, यानी इस फॉर्मूला का अप्लाई हमने कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, ये आंसर हो गया, नहीं हो गया। उसी तरह सेक का चेंज कीजिए, सेक का, अब सेक का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, और सेक का देखिए तो सेक ए बराबर मात्र देखिए एक होता है 1/cos ए, और बताइए और कोई होता है, हाँ एक होता है, एक और होता है √1 + 10 ए होता है 10 स्क्वायर ए। तो बताइए, ये तो कॉस से कभी आएगा नहीं कॉट, तो आपको कॉस लगाएंगे नहीं, हाँ ये हो जाएगा, क्योंकि 10 किसका भाई होता है, कॉट का भाई होता है, यानी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसको। देखिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर ए, यहाँ पर 10 को बदल दीजिए, क्योंकि 10 थीटा बराबर होता है 1/cot ए, इसका भाई सीधे इसका उल्टा होता है, तो 1 + 1/cot ए हो जाएगा ना। अब इसको एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम कीजिए तो √1 प्लस, देखिए एलसीएम कीजिए तो कितना, यह आपको हो जाएगा cot स्क्वायर ए, यहाँ पर भी cot स्क्वायर ए हो जाएगा, हम प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब एलसीएम इसके नीचे कुछ भी ना क्या रहता है 1, एलसीएम लीजिएगा तो cot स्क्वायर ए। अब इसका रूट का मतलब रूट दोनों का अलग अलग कर दीजिए, बेचारा cot स्क्वायर ए + 1 अब बटा √cot ए हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर से बेचारा इसका खुद का रूट कट जाएगा ना, तो इसका आंसर आ जाएगा √cot स्क्वायर ए + 1 बटा cot, क्या हो जाएगा cot, ये आपका आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, किसी भी तरह इसका आंसर केवल कॉट के ही फॉर्म में आना चाहिए, चाहे आंसर बदल का है, लेकिन हाँ बेचारा कॉट के ही रूप में दिखना चाहिए, तभी आंसर सही होगा आपका। ठीक है, अब अगला आते हैं, इसी में देखते हैं अभी 10 को भी बदलना है। 10 तो सीधे इसका भाई होता है कॉट, उसको तो दमे नहीं है उसमें, क्योंकि 10 ए को बदलना है डायरेक्ट 10 थीटा बराबर 1/cot थीटा, खुद बदल गया, दिन बदल गया, 3 बदल गया। ठीक है, अब आते हैं इसका अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है ना वो समझिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है ना, तो अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आप चाहे तो बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से बना सके।
2 नंबर लिखा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें बदलना है? तो कहा है कि सेक ए के फॉर्म में, सेक ए के पदों में व्यक्त करें। बहुत हल्का है, देखिए कैसे। इसके पहले कॉट का फॉर्म, लेकिन इसमें समझिए थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि कोण ए का मतलब एंगल ए वाला बनाना है, जो भी बनाएंगे एंगल ए से ही बनाएंगे। कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में क्या करना है? व्यक्त करने का। सबको सेक के पद में, बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात तो होता है 6, और कह रहा है सबको बदलना है सेक में, तो सेक में तो बदलना है, तो सेक हो गया खुद का, बचा कोई को 5, यानी पांचों को बदल देना है। किसमें से? कौन बचा? पास साइन, कोसेक, टेन, कॉट और कॉस बचा ना। तो पांचों को बदल दे किसमें? सेक के पदों में। जैसे हमारा बचा है कौन? साइन ए बचा है, कॉस ए बचा है, कॉसेक ए बचा है, टेन ए बचा है और कॉट ए बचा है। ये पांचों को पद में व्यक्त करना किसका? हमारा सेक ए का। चलिए हम एक बदल कर दिखाते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। ठीक है, कारण कि पहला आपको आता है साइन को कैसे बदल देंगे? किसमें बदलना है? सेक में। तो बहुत सिंपल है। साइन का फॉर्मूला आपको जानते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है? 1/cosec। आप जानते हैं। आगे ये पता कर लीजिए कि साइन बराबर होता क्या है। साइन बराबर एक होता है 1/cosec, एक तो होता है √1 - cos स्क्वायर, यही होता है। तो यह तो यूज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि cosec का कोई फॉर्मूला हमारा आपको सेक के रूप में नहीं होता। यह होता है, यह cos किसका उल्टा हो जाता है? सेक का। यानी बेचारा साइन बराबर इसका इस्तेमाल कर देंगे, यानी आपको हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर ए। अब cos को उल्टा कर देंगे, हमने अभी बताया था इसको, 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा। सेके बना चाहिए, आ गया। अब इसको एलसीएम कीजिएगा, तो हम एलसीएम जानबे करते हैं, सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा। और रूट दोनों के ऊपर लगा दीजिए, एक बार सेक के ऊपर लगा दीजिए, एक बार उसके केवल सेक स्क्वायर के ऊपर लगा। स्क्वायर से सेक तो कट ही गया, इसका बेचारा सेक के रूप में आंसर आ ही गया। देखिए कितना आसान से, अब बट्टा सेक ना हो जाएगा, देखिए आसानी से। उसी तरह आप कॉस को, तो कॉस का भी आसान होता है। कॉस को बदलना है तो कॉस सीधे सेक में बदल जाता है, पता है ना। सीधे आप देखिए, कॉस को बदलना है, कॉस खुदे से 1/sec होता है, देखिए ये भी बदल के आप उसी तरह cosec को, टेन को, कॉट को बदल दे, ताकि आपको आसानी से बन जाएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।